आज हम लोग पवन पुत्र हनुमान जी के दरबार में, हनुमान जी के चरणों में अपना सर नवाने आए हैं, सर झुकाने आए हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो बजरंग बली के ऊपर बैन लगा देगी, इस दुष्प्रचार का जवाब कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से दिया है। हमने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली को दुनिया की कोई भी ताकत बैन नहीं कर सकता। हम सब बजरंग बली के उपासक हैं, हनुमान चालीसा नियमित तौर पर पाठ करने वाले लोग हैं। ऐसे हनुमान जी ने जब उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया तो जो उन्हें जवाब दिया और जो उन्हें गदा चलाया, उसके लिए हम सत सत आभारी हैं। इनके चरणों में इनका पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करके मैसेज देना चाहते हैं कि जो दुष्प्रचार किया गया था वो सरासर दुष्प्रचार था। आगे भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को या बजरंग बली जी को बैन करने वाली बात में विश्वास नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर कर्नाटक की जो जीत है वो महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जिस प्रकार से नफरत का माहौल देश में तैयार किया गया है उस मुद्दे पर आया हुआ फैसला है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा चलाई, लगभग 3.5 महीने तक चले, वो पैदल चले और कर्नाटक में 550 किलोमीटर चले थे और लगभग 20-21 दिनों तक। खासकर जिन क्षेत्रों में वो यात्रा किए थे उन क्षेत्रों में तो अप्रत्याशित सफलता हमको मिली है। तो जिन मुद्दों पे राहुल जी भारत जोड़ने का एक अभियान चला रहे थे उन्हीं मुद्दों को कर्नाटक में चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाया गया और उन मुद्दों को कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया और आगे जाकर के पूरे देश की जनता इन मुद्दों को स्वीकार करेगी और हमें आशीर्वाद देगी। लाया किसने? कांग्रेस ने कभी भी धर्म को राजनीति से कभी भी जोड़ा नहीं। अगर आपने देखा होगा इनकी राजनीति धर्म से जुड़ी हुई है और उन्होंने हमेशा, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे जितने भी हमारे आस्था के स्थान है, उन सबको उन्होंने राजनीतिक एजेंडा बनाया। एजेंडा क्या बनना चाहिए देश का? बेरोजगारी। एजेंडा क्या बनना चाहिए? महंगाई। एजेंडा क्या बनना चाहिए? 400 रुपए का सिलेंडर जो आज 10,000 पार किया, 1100 पार किया, वो एजेंडा होना चाहिए। आज जनता परेशान इसलिए है क्योंकि उन्होंने जनता को इस तरह से भ्रमित करके ही पूरी तरह इस देश में हमेशा ये हासिल किए है, पावर हासिल की है। अब जनता भी समझ चुकी है इनका खोखलापन, इनकी जुमलेबाजी। और ये जवाब जब उन्होंने गलत सलत प्रचार किया कि कांग्रेस बैन करने जा रही है हनुमान जी को कौन बैन कर सकता है? पवन पुत्र है वो, किसी के हाथ में हाथ आते नहीं है। और हमारी श्रद्धा है, हाँ, बजरंग दल जिस तरह से इस देश का माहौल खत्म कर रही है, जिस तरह से इस देश में विघटनवादी ये एक्टिविटीज कर रही है, लोगों में, धर्मों में जो माहौल बना रही है, जिसको हम ये कहेंगे कि एक बहुत ही गंदा माहौल इस देश में हो रहा है और सिर्फ राजनीतिक कुछ हासिल करने के लिए, इसका जवाब कर्नाटका के जनता ने दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता होगा इंदिरा जी पूरी तरह हारी हुई थी। आपको पता है इंदिरा जी की शुरुआत इसी चिकमंगलुर से, इसी कर्नाटका से दोबारा हुई। अब ये द्वार, कर्नाटका का द्वार, ये साउथ का द्वार कांग्रेस के लिए खुला है और ये राहुल गांधी ने खोला है। भारत जोड़ो अभियान के दरमियान जब वहां से वो निकले और आज कश्मीर तक पहुंचे, 3,900 किलोमीटर वो चले, वो अपने परिवार के लिए नहीं चले, वो हमारे लिए चले, इस देश को जोड़ने के लिए चले। उसका यह नतीजा है। इन्हें अपने काम की बात ये कर नहीं सकते क्योंकि काम नहीं किया है। सिर्फ धर्म की बात लाके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और उसका ये जवाब है। और एक बात खास बता दूं आपको, कर्नाटक की जनता, खास करके महिलाओं को सलाम करना चाहता हूं। जो साड़ियां उन्होंने दी, उन्होंने मुंह पे फेंक के मारी। पहली बार ऐसा हुआ इस देश में जिसमें गरीब को ये ऐसे समझ रहे हैं कि हम खरीद सकते हैं। गरीब ने बता दिया कोई खरीदा नहीं जाएगा। और उन्होंने ये जो वोटिंग किया है, ये रिकॉर्ड जिसको कहते ना कि 1989 के बाद पहली बार इतनी बड़ी सफलता एक पार्टी को मिली है। इतनी सफलता ना भाजपा को कभी मिली है, ना किसी और पार्टी को मिली है। और कांग्रेस को भी सबसे बड़ी सफलता यही है। दर्शाता है कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं
देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी, देश बदल रहा है। और आप देखिएगा कि आगे चल के 2024 का आपका सवाल रहेगा, उसका भी जवाब है ये। क्या उपदेश जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्या उपदेश? वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारी श्रद्धा है। हम हमारे घर में हमेशा आपने देखा वो ऐसे लेके तमाशा नहीं हुआ। हम लोगों ने जो हमेशा बोलते वो हमने बोल दिया, घर में बोलते। आज शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ आए थे, बस इतना ही है।